S&P ग्लोबल ने क्रिप्टो मार्केट पर अपनी नई रिपोर्ट जारी कर दी है। ये रिपोर्ट इंतहाई अहम है क्योंकि ये उन 5 सवालों का जवाब देती है जो सबके जहनों में मौजूद हैं। ये आपको बताती है कि क्रिप्टो और बिटकॉइन मार्केट पर कौन से मैक्रो फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं या हो सकते हैं। मार्केट बुल रन के लिए किस चीज का इंतजार कर रही है। ये इंतहाई अहम रिपोर्ट थी, मैंने पढ़ी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं, शायद आपके किसी काम आए। इसी वजह से ये वीडियो बनाई है। तो मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा, लेकिन मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। तो लेट्स डाइव इन। S&P ग्लोबल दुनिया के बड़े बैंकों में से एक है और ये डिमांड की वजह से बिटकॉइन में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा है। इसने कस्टमर्स की जानब से मुसलसल सवालात के बाद पिछले साल एक बिटकॉइन एंड क्रिप्टो डेस्क कायम किया, फिर ये डिपार्टमेंट बन गया और फिर इसे रिसर्च सेंटर बना दिया गया। इसने ये रिपोर्ट अपने क्लाइंट्स के लिए बनाई है। इस रिपोर्ट का टाइटल है आर क्रिप्टो मार्केट्स कोरिलेटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स। लेकिन मैं यहां आपको रिपोर्ट की एक ऐसी चीज बताता हूं जो आपको हैरान कर देगी। रिपोर्ट कहती है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो रिस्क एसेट्स हैं और जब शरह सूद कम होती है तो बाकी रिस्क एसेट्स की तरह ये भी बुल रन में आ जाते हैं। लेकिन इसके बाद उन्होंने एक नई बात की है जो बहुत कम लोग करते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बिटकॉइन और इथेरियम का रिस्क एसेट फैक्टर तेजी से खत्म हो रहा है और शायद कुछ अरसे में ये कमोडिटी की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टर्स अब इनमें बहुत ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं, रिटेल भी और इंस्टीट्यूशंस भी। इसी वजह से इनकी प्राइस अब इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, जहां बहुत बड़े ऊपर नीचे जंप खत्म हो जाएंगे। अब ये बिल्कुल नया नुक्ता नजर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में इस सब को देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म में बिल्कुल नहीं देख रहे। अब रिपोर्ट में आगे चलते हैं, जहां रिपोर्ट में 5 सवालों का जवाब देने की कोशिश की गई है। इसमें पहला सवाल है कि क्या क्रिप्टो पर मॉनेटरी पॉलिसी का फर्क पड़ता है। दूसरा सवाल है क्या रिसेशन की सूरत में क्रिप्टो मार्केट को फर्क पड़ेगा। तीसरा सवाल है क्या क्रिप्टो इन्फ्लेशन के खिलाफ किसी किस्म का हेज है। और चौथा, डॉलर में बेहतरी क्या क्रिप्टो पर असरअंदाज होगी। और पांचवा और आखिरी सवाल है क्या फाइनेंशियल मार्केट्स की तबाही या फाइनेंशियल मार्केट्स की बेहतरी क्रिप्टो मार्केट पर असरअंदाज होगी। ये 5 सवाल बहुत ही बुनियादी सवाल हैं और ये हम सब के जहन में गूंजते हैं। रिपोर्ट में 2017 से 2023 तक का डेटा लिया गया है ताकि इन 5 सवालों का जवाब दिया जा सके। तो आइए पहले सवाल का जवाब देखते हैं कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी असरअंदाज होती है। तो हमें मालूम होता है कि दुनिया भर में मनी सप्लाई बढ़ रही है और जितनी देर मनी सप्लाई बढ़ती है क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन अमेरिका में मनी सप्लाई पिछले साल कम हुई लेकिन क्रिप्टो बढ़ी। इसी वजह से उन्होंने इसे वर्ल्ड मनी सप्लाई से मुंसलिक किया है। दूसरा अहम तरीन फैक्टर 2 साला अमेरिकी बॉन्ड रेट है। जब भी ये बॉन्ड रेट ऊपर जाता है तो क्रिप्टो और बिटकॉइन नीचे आते हैं, और जब ये बॉन्ड रेट नीचे जाता है तो क्रिप्टो और बिटकॉइन ऊपर जाते हैं। ये इनवर्स रिलेशन है। दूसरा अहम तरीन सवाल कि क्या रिसेशन की सूरत में क्रिप्टो मार्केट को कोई फर्क पड़ेगा। तो ये सवाल मेरे जहन में भी मौजूद था। तो रिपोर्ट पढ़कर मालूम हुआ कि इनके ख्याल में रिसेशन की वजह से क्रिप्टो मार्केट पर बहुत बुरा असर नहीं पड़ेगा या शायद मुस्बत असर भी पड़ेगा, क्योंकि रिसेशन की वजह से अमीर मुमालिक के लोग तो रिस्क एसेट से दूर हो जाएंगे। तो ऐसे में बिटकॉइन या क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, अमीर मुमालिक की तरफ से नहीं होगी। लेकिन गरीब मुमालिक में कोई भी ऐसा एसेट नहीं होगा जहां पर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को महफूज समझ सकें। ऐसे में वहां से एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में आएगी, जो एक बड़ी रैली की वजह बन सकती है। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि मैं कई वीडियोस में ये पॉइंट उठा चुका हूं कि रिसेशन शायद बिटकॉइन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा। लेकिन मैंने कभी इस नुक्ते को बयान नहीं किया था क्योंकि मैंने कभी इस तरह रिसेशन के ऊपर गौर नहीं किया था और ये मेरे लिए भी एक डिफरेंट और नया पॉइंट ऑफ व्यू था। तीसरा सवाल भी इंतहाई अहम है कि क्या क्रिप्टो इन्फ्लेशन के खिलाफ किसी किस्म का हेज है।
तो इसका जवाब रिपोर्ट में इस बार भी एक नए अंदाज में दिया गया है। रिपोर्ट कहती है कि तरक्की याफ्ता ममालिक में ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ गोल्ड ही अभी इन्फ्लेशन के खिलाफ हेज है और बिटकॉइन और क्रिप्टो का इतना बड़ा डेटा मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद पर ऐसा कोई दावा किया जा सके। लेकिन जब हम तरक्की पजीर ममालिक की बात करते हैं तो ये इन्फ्लेशन यहाँ पर हेज है और लोगों को इससे फायदा उठाना चाहिए। रेगुलेशन की कमी की वजह से तरक्की पजीर ममालिक में इसका अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा, लेकिन अगर फिर भी गरीब ममालिक की मुकामी करेंसियों से इसका मुवाजना करें तो 10 साल में यह बात वाज़ेह है कि बिटकॉइन और क्रिप्टो इन ममालिक में इन्फ्लेशन हेज है। ये बात दुनिया का एक बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट कर रहा है। काश हमारे सियासतदान और हमारे पॉलिसी साज भी इस रिपोर्ट को पढ़ें और देखें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए क्रिप्टो क्यों जरूरी है। काश वो इसे देखें और इसे समझें, मेरी बात ना सुने, मेरी बात को ध्यान भी ना दें, लेकिन सिर्फ ये रिपोर्ट पढ़ें क्योंकि ये एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। काश कि वो ये काम करें। खैर, वापस रिपोर्ट की तरफ आते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ कि क्या डॉलर में बेहतरी क्रिप्टो पर असरअंदाज होगी। तो रिपोर्ट कहती है कि अगर आप अमूमी अंदाज में बात करें तो डॉलर इंडेक्स बढ़ने के साथ क्रिप्टो और तमाम रिस्क एसेट्स की वैल्यू गिरती है, और जब डॉलर इंडेक्स कम होता है तो इनकी प्राइस ऊपर जाती है, बढ़ती है। लेकिन वो यहां पर यह भी कहते हैं कि आमतौर पर यह सब कुछ मार्केट साइकिल थ्योरी के मुताबिक ही चल रहा है और पिछले 12 साल में ये इनवर्स रिलेशन ही शो करता है। लेकिन शायद अगले कुछ सालों में इनका कोई नया रिलेशन बने या शायद ये साबित हो जाए कि इनमें कोई रिलेशन ही मौजूद नहीं, क्योंकि अब तक क्रिप्टो मार्केट अपने साइकिल में चल रही है और ये इंतहाई अजीब नुक्ता है। इस पर मजीद सोचने की जरूरत है। अगर आप चाहें तो मुझे इस पर सोचकर बताएं और कमेंट में राय दें ताकि हम मिलकर किसी नतीजे पर पहुंच सकें। खैर, 5वां सवाल, क्या मार्केट्स की तबाही, फाइनेंशियल मार्केट्स की तबाही या उनकी बेहतरी क्रिप्टो मार्केट पर असरअंदाज होगी? तो इसका जवाब रिपोर्ट में हाँ दिया गया है। इसके लिए उन्होंने फाइनेंशियल स्ट्रेस इंडेक्स का इस्तेमाल किया है। जब तमाम मार्केट्स में एफएसआई बढ़ता है तो फाइनेंशियल मार्केट्स क्रिप्टो समेत गिर जाती हैं और इस वक्त इनके हालात बाकी मार्केट्स जैसे ही होते हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं आती। आखिर में रिपोर्ट में यह तस्लीम किया गया है कि ये एक नई मार्केट है, हम इसके बारे में अंदाजे कर सकते हैं, लेकिन अभी 100% कोई बात नहीं की जा सकती क्योंकि ये ऐसे ही है जैसे इंटरनेट था, अभी ये फैल रही है। जब ये मजीद फैलेगी जब ये मजीद फैलेगी तो लोग इसके नए नए यूज केस निकालेंगे, तो फिर इसकी क्या शक्ल होगी मालूम नहीं, और हो सकता है कि ग्रोथ के दौरान ये तमाम मैक्रो फैक्टर से भी आजाद हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हो सके तो दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर करें, और अगर आप अपनी क्रिप्टो कहानी सुनाना चाहते हैं तो मुझसे ट्विटर पर राब्ता करें, मैं आपका मुंतजर रहूंगा। बल्कि मेरे लिए ये एजाज की बात होगी कि आप अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि मैं उसको सबके साथ शेयर करूं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।